अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 27 में आ गए हैं बच्चे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 26 में यानी लेक्चर नंबर 26 में हमने मफहूम जो है वो अलिफ किया था, ठीक है। और बच्चे मैंने आपको बताया भी था कि मफहूम जहां पर ख़त्म हो जाए उसके नीचे हम दूसरा मफहूम नहीं लिखते, बल्कि हम नेक्स्ट पेज पे फिर हम अगला मफहूम लिखते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है, फिर आप लोगों ने बे नंबर जो है वो हेडिंग देनी, क्योंकि सवाल हम इसका पहले लिख चुके हैं, ठीक है। पिछले आप लोग जो हैं वो उसमें लिख चुके हैं लेक्चर में कि इस मफहूम का सवाल। तो बच्चे आप लोगों ने अब क्या करना है, फिर अरबी लिखनी है। जी बच्चे, तो आप लोगों ने अरबी लिखनी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने अरबी जो है वो बुक से देख के लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों की अरबी मौजूद है, ये बे नंबर अरबी है। तो आप लोगों ने अरबी जो है बुक से देख के लिखनी है, और इसका तर्जुमा भी आप लोग बुक से लिखें, क्योंकि बुक से ये है कि गलती नहीं होगी आप लोगों को, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि ये इस आयत का ये तर्जुमा है। तो बुक से देखने का ये और लिखने का ये फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है जी बच्चे। तो इसका तर्जुमा की आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है, और तर्जुमा लिखना है, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने ही उनमें उल्फत डाल दी। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया। और अगर आप लोग बुक से लिखते हैं तो बुक से जो है बच्चे यहाँ से इसका तर्जुमा है। जी बच्चे, यहाँ से तर्जुमा लिखेंगे आप लोग, वही तो है। बुक से अगर आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ से वही तो है और उर्फत डाल दी यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर फिर बुक से अगर आप लोग लिखते हैं तो यहाँ तक होगा आप लोगों का तर्जुमा, ठीक है। अब बच्चे हम इसके मफहूम की तरफ आ जाते हैं। मफहूम की हेडिंग देनी है आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है, इस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अपनी इनायात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने अपनी इनायात यानी इस तरह की कि मोमिनों के जरिए तुम्हें कुव्वत अता की। इसी तरह ब्लैक मार्कर का यूज आप लोगों ने साथ साथ करना है। और अच्छा बच्चे, आप लोगों ने पहली हेडिंग देनी है पहली इनायत। इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है पहली इनायत। मुसलमान मक्का में कमजोर थे और कुफार उन पर जुल्म और सितम करते थे। आखिर अल्लाह ने मुसलमानों पर रहम कर दिया और मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मुसलमान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए, और मदीना के मोमिनों ने उनकी हर तरह की मदद की। उन्होंने अपनी जानी और माली इमदाद पेश कर दी। इस तरह मदीना में मजबूत मुसलमानों की जमात बन गई और वो मजबूत ताकत बनकर उभरे। फिर आप लोगों ने लिखना है, गज़े बदर में फतह के बाद उनकी कुव्वत और बढ़ गई। इस तरह हिजरत करने में अल्लाह ताला ने मदद की और फिर मदीना के मोमिनों की मदद के नतीजे में अखुवत इस्लामी पैदा हुई, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोगों की पहली इनायत के बारे में आप लोगों ने लिखना है और ब्लैक मार्कर भी यूज करना है। फिर आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है दूसरी इनायत। तो दूसरी इनायत आप लोग हेडिंग देंगे, लिखेंगे दूसरी इनायत ये है कि मोमिनों के दिलों को जोड़ दिया। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, मोमिनों के दिलों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। जैसे मदीने के औस और खजरज के कबाइल में जो फसाद था
زمین کی تمام دولت خرچ کرنے کے بعد بھی ان میں محبت پیدا کرنا ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور وہ آپس میں محبت کرنے لگے، اور ان کے اتحاد سے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے بچے، یہاں پر ہمارا پیراگراف یہ جو مفہوم ہے یہ ختم ہو گیا۔ اس میں 2 ہیڈنگز تھی، پہلی عنایت اور دوسری عنایت۔ ٹھیک ہے بچے، آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ کر لینا۔ اب نیکسٹ جو مفہوم ہوگا جیم نمبر، اور ہمارے اس درس کا آخری مفہوم ہے، وہ پھر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور یہی ایک مفہوم آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے۔ ٹھیک ہے بچے۔